दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर किडनी कैंसर, जिसको हम रेनल कैंसर या रेनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जिस डॉक्यूमेंट पे हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखते हैं, यहाँ पे नर्स का नाम लिखते हैं, यहाँ पे डेट लिखते हैं जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें पहला कॉलम है असेसमेंट का, फिर डायग्नोज, गोल्स, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारा डेटा समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इस टेबल में पुट कर देंगे। तो हमारा जो किडनी के कैंसर के लिए हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं वो हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक पेशेंट की प्रोफाइल ली है, जो एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल है, ठीक है? इसमें आप पेशेंट का नेम, ये जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, जो भी मतलब पेशेंट की प्रोफाइल होती है ना, जो भी उसका बायोडाटा होता है, वो लिखा जाता है यहाँ पे। प्लस में जो डायग्नोस है, वो भी लिखा जाता है और मेडिकल हिस्ट्री भी लिखी जाती है, जिसको हम चीफ कंप्लेंट भी बोलते हैं। तो आप इस पूरे प्रोफाइल को आप इसको आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोल सकते हैं। जब असाइनमेंट सबमिट कराओगे, तो उसमें आप इसको आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा होता है, जो पेशेंट खुद हमें बताता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो पेशेंट बता रहा है कि उसके लेफ्ट साइड में पेन रहता है बैक के, ठीक है? जो उसका यूरिन है, कभी-कभार उसमें ब्लड भी आता है, और क्या वो एग्जॉस्टेड सा फील करता रहता है, मतलब रेस्ट करने के बाद भी, और उसका वेट काफ़ी लूज़ हो गया है विदाउट ट्राइंग, मतलब कुछ करने के बिना ही उसका क्या है, वेट लूज़ हो गया है काफ़ी। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, पेशेंट की जो फ्लैंक टेंडरनेस आ रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और क्या हेमेटूरिया नोटेड है, मतलब उसके पेशाब में ब्लड भी आ रहा है कभी-कभी। वेट लॉस है पेशेंट को और फटीग भी हो रही है पेशेंट को। अल्ट्रासाउंड शो कर रहा है कि लेफ्ट किडनी पे मास आ रहा है, ठीक है? और सीटी स्कैन कंफर्म कर रहे हैं कि रेनल में ट्यूमर है, गाँठ बन रही है। एलिवेटेड ईएसआर लेवल्स आ रहे हैं उसके, जो इन्फ्लेमेटरी इंडिकेटर्स होता है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है पेशेंट पे, अंदर में। तो उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो पेशेंट को क्या एक्यूट पेन है, क्योंकि ट्यूमर का प्रेशर बन रहा है किडनी पे और सराउंडिंग टिश्यूज़ पे। और क्या है, इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन भी है पेशेंट के, क्योंकि पेशेंट उतना खा नहीं रहा है, ठीक है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका जो एपेटाइट है वो डिक्रीज़ हो गया है, और कैंसर मेटाबॉलिज्म भी हो गया है, ठीक है। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि हेमेटूरिया हो रहा है और ट्यूमर इन्वेशन भी हो रहा है, तो इस वजह से क्या है, पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क भी हो गया है। एंग्जायटी हो रही है पेशेंट को कैंसर डायग्नोसिस को लेके, और जो पॉसिबल सर्जरी है, जैसे नेफ्रोटोमी होती है जो-सी, उसको लेके पेशेंट को एंग्जायटी भी हो रही है। पेशेंट को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, डेफिशिएंट नॉलेज है उसकी, और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, उसके बारे में पेशेंट को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में हमारे क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल हमने बनाया कि पेशेंट का जो फ्लैंक पेन हो रहा है पेशेंट के जो लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो क्या है, कम हो जाएगा कमर में। और क्या है, पेशेंट वर्बलाइज़ कर पाएगा कि डिसीज़ की समझ रख पाएगा वो, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या-क्या है, वो भी वो क्या कर पाएगा, वर्बलाइज़ कर पाएगा। लॉन्ग टर्म गोल में हमने क्या बनाया कि पेशेंट के जो न्यूट्रिशन लेवल्स हैं वो एडुकेट हो जाएँगे, हो होएँगे, उसके मेंटेन रखेगा पेशेंट उसको, और जो उसका वेट है वो भी स्टेबल हो जाएगा। और क्या रहेगा, पेशेंट फ्री रहेगा किसी भी एक्सेसिव टाइप की ब्लीडिंग से। और क्या होगा, पेशेंट क्या करेगा, पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी शो करेगा, ठीक है, और उसकी एंग्जायटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन क्या होते हैं, जो भी हमने प्लानिंग वगैरह करनी है पेशेंट को ठीक करने के लिए, वो इंटरवेंशंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या असेस करना है हमने पेन फ्रीक्वेंटली, ठीक है, जो पेन हो रहा है उसको, और जो उसको एनाल्जेसिक्स, पेन किलर वगैरह प्रोवाइड करने हैं। मॉनिटर करना है यूरिन के कलर को, ठीक है, अमाउंट को, और प्रेजेंस ऑफ ब्लड को, कितना ब्लड आ रहा है उसमें। एनकरेज करना है पेशेंट को हाई कैलोरी, हाई डाइट, प्रोटीन डाइट लेने के लिए, बट स्मॉल और फ्रीक्वेंट लेवल पे। मॉनिटर करना है हीमोग्लोबिन लेवल्स को, ठीक है, और उसके वाइटल साइज को, जो ब्लीडिंग और एनीमिया हो रहा है पेशेंट को। और क्या करना, प्रिपेयर करना पेशेंट को नेफ्रोक्टोमी के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो, या उसको जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसके लिए पेशेंट को एजुकेट करना है। और उसकी पेशेंट को और उसकी फैमिली को भी बताना है ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, कि सर्जरी, टारगेटेड थेरेपी, या जो इम्यूनो थेरेपी होती है वो कौन-सी मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बारे में सारे ऑप्शंस जो फैमिली और पेशेंट है उसको अच्छे से बताने हैं। एजुकेट करना है, जो हाइड्रेशन सॉरी एनकरेज करना है पेशेंट को एजुकेट हाइड्रेशन के लिए, अनलेस कंट्राडिक्टेड, मतलब जब तक उसको दिक्कत नहीं आती है तब तक उसको पानी पिलाना है, या जो भी लिक्विड डाइट है उसको देनी देनी है। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स, जो भी हमने इंटरवेंशन किया उनका क्या मतलब क्यों किए हैं, वो रैशनल्स में लेके जाते हैं। तो पेन मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हम टाइमली पेशेंट को रिलीफ दे पाएँ, उसको कम्फर्ट दे पाएँ। मॉनिटरिंग कर रहे हैं यूरिन की, ताकि कोई भी वर्सनिंग अगर हेमेटूरिया हो रहा है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो उसको पहले से हम पकड़ पाएँ। न्यूट्रिएंट रिच डाइट दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि उसका जो वेट है वो मेंटेन रहे, और एनर्जी लेवल्स है वो बने रहे। लैब मॉनिटरिंग कर रहे हैं पेशेंट के, ठीक है, ताकि उसका एनीमिया डिटेक्ट कर पाएँ पहले, और अर्ली साइंस ऑफ ब्लीडिंग भी पहले डिटेक्ट कर पाएँ हम। पोस्ट ऑपरेटिव टीचिंग दे रहे हैं पेशेंट की, ताकि उसकी एंग्जायटी रिड्यूस हो सके, ठीक है, और उसके जो पेशेंट क्या है, रिकवरी के लिए उसको प्रिपेयर कर सकें हम।
एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को ताकि उसका कोऑपरेशन इंक्रीज हो सके और वो समझ पाए कि ट्रीटमेंट की डिसीजन को कैसे लेना है। हाइड्रेशन दे रहे हैं पेशेंट को ताकि जो किडनी फंक्शन है वो आराम से काम कर सकें और जो टॉक्सिन्स है वो भी आराम से बाहर निकलते रहें। फिर आते हैं हमारे इवैल्यूएशन, जो भी हमने अब तक किया है पेशेंट के जो ट्रीटमेंट दिया उसका क्या रिजल्ट है वो इवैल्यूएशन में लिखा जाता है। तो यहाँ पे पेन क्या रिड्यूस हो गया है पेशेंट का, ठीक है, जो टॉलरेटेड लेवल पे आ गया है। यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो गई है पेशेंट की, जो हेमेटूरिया वो भी डिक्रीज हो गया है। पेशेंट अच्छे से खा पा रहा है, उसका वेट स्टेबलाइज हो रहा है, कोई सीवियर ब्लीडिंग के साइन नहीं आ रहे, ना एनीमिया के साइन है। पेशेंट एक्सप्रेस कर पा रहा है कि डिसीज को क्यों कैसे समझना है और उसको अब क्या मोर कॉन्फिडेंट वो फील हो रहा है, मतलब दिख रहा है वो काफी कॉन्फिडेंट है। फैमिली क्या है, प्रोवाइड कर रही है एक्टिव इमोशनल सपोर्ट, जो भी चाहिए होता है पेशेंट को वो भी अच्छे से प्रोवाइड कर पा रही है। तो लास्ट में हमने क्या किया है, जो भी डेटा हमने ऊपर समझा है वो हमने सारा इस टेबल में पुट कर दिया है। तो ये फाइनली आपका नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है किडनी कैंसर के लिए। अगर किसी को इसकी पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं यार, किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।